हेलो दोस्तों, फैज़ान गुलफरोश का सवाल है। सर, मैं आईटीआई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक आरएसी के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं और 3 साढ़े 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैं एक वर्कशॉप में वर्क करता हूं, बट मुझे यहां हफ्ते में ही हफ्ते का पैसा मिलता है और अगर मुझे 1 या 2 काम खुद के काम मिल जाते हैं तो पूरे हफ्ते का पैसा निकल आता है। लेकिन ये मेरा काम सीज़नी है और सर अब सीज़न आउट भी होने वाला है और मेरे ट्रेड की गवर्नमेंट में भी वैकेंसी नहीं है और फ़ौरन में हम जाना नहीं चाहते, तो बताएं हम क्या करें। तो फैज़ान गुलफरोश जी, मैं पहले तो आपको ढेरों बधाई देता हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आईटीआई के दौरान। सबसे पहला कि आपने आईटीआई में वो ट्रेड चुनी जिसमें आपको पहले से ही एक्सपीरियंस था, यानी जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन की फील्ड का आपको एक्सपीरियंस पहले से ही 3 साढ़े 3 साल का था, तो आपने इसी आरएसी ट्रेड को ही चुना। पहली समझदारी आपकी ये। दूसरी समझदारी आपकी ये कि आपने वर्कशॉप में काम करना जारी रखा अपनी आईटीआई के साथ, जिसके वजह से आपकी नॉलेज दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है। तीसरा अच्छा काम ये है कि अब आप कमाते भी हैं। तो आप ऐसे एक बड़े अच्छे उदाहरण हैं जो हर एक आईटीआई वाले को ये चीज़ देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अक्सर लड़के गलती क्या करते हैं कि आईटीआई करने आते हैं, 2 साल खूब मस्त टाइम पास करते हैं, इधर घूमना उधर घूमना, अपने ट्रेड के काम में फोकस करने के बजाय वो सारे काम करते हैं। तो ये आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं उन बच्चों के लिए जो आईटीआई करने आते हैं कि भैया आपको भी कम से कम ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप आईटीआई करने आ रहे हैं तो ये मान के चलें, उसके आईटीआई के साथ साथ 2 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की अगर प्लानिंग है तो आप तुरंत आईटीआई के साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग अभी नहीं है तो आईटीआई के साथ साथ आप अपने बाहर प्राइवेट में वर्कशॉप ढूंढ लीजिए और अपने ट्रेड से रिलेटेड वहाँ काम सीखना शुरू कर दीजिए। और तीसरी, अगर आप इस लेवल तक सीख चुके हैं तो उसके साथ साथ पैसे कमाने शुरू कर दीजिए। तो ये काम तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपका जो काम है वो सीज़न पे डिपेंड करता है, केवल गर्मियों में ही आपका ये काम चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी आप वर्तमान में गर्मियों के जो मशीन्स होती हैं उसको आप ठीक करना जानते हैं और उसको कर रहे हैं और उससे आप पैसे कमा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि भाई अब आप ये देखिए कि जो सर्दियों में मशीन्स मैक्सिमम यूज़ होती हैं उनको नोटिस करना शुरू कीजिए। अभी तक आपका सारा ध्यान क्या है, गर्मियों की मशीनों का काम आपको आता है, तो आपका फोकस सारा वहाँ रहता है। भाई अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इस बार आप क्या करना, सर्दियों में आप नोटिस करना शुरू करो कि कौन सी मैक्सिमम मशीन्स अब अधिकतर लोग कस्टमर यूज़ करते हैं। एक क्लियर बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति एसी गर्मियों में यूज़ कर रहा है तो कंफर्म मान के चलिए सर्दियों में वो हीटर ज़रूर यूज़ करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एसी आपको ठीक करना आता है तो वहाँ से आप सर्विस दे रहे हैं, तो अगर सर्दियों में मैक्सिमम यही लोग हीटर यूज़ करेंगे तो भाई हीटर की सर्विस देने आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो मिक्सी ग्राइंडर होते हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे, जैसे वॉशिंग मशीन है, ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो हर घर में लगातार यूज़ होती है। तो आपको करना क्या है, उनको नोटिस करना शुरू कीजिए और उस काम को भी सीखिए जो सर्दियों में भी चले, और उस काम को सीखने के बाद उसकी सर्विस देनी शुरू कर दीजिए। बात सिंपल है। तो मैं मानता हूं कि जब शुरू में आप काम करने जाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको हीटर का नॉलेज नहीं है तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, सीखने के बाद आप सर्विस दे सकते हैं। फिर मिक्सी ग्राइंडर है, उसका भी बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, छोटी मशीन होती है। कुछ समय में ही आप इन दोनों को सीख सकते हैं, चाहे वो आपका हीटर हो, चाहे वो मिक्सी ग्राइंडर हो या वॉशिंग मशीन हो। इसी तरह से आप नोटिस करेंगे बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो लगातार यूज़ होती है। तो अगर आपने इसका काम भी कुछ समय लगा के, क्योंकि अब इस बार सर्दियों में आप खाली रहेंगे, तो क्या करना, किसी दूसरी वर्कशॉप में जाके ये काम भी सीख लीजिए। तो अब होगा क्या, ओवरऑल हर पूरे साल भर के लिए आपकी सारी ऐसी इतनी मशीनें आप जानते होंगे जिसमें आप मज़े से पूरे साल भर कमा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं, वो है सेल्स। जी हाँ, एक चीज़ समझिए, जब आप इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं और आपके कस्टमर आपसे खुश हैं, तो जब आप कहीं भी सर्विस देते हैं उनका जो कस्टमर्स का फ़ोन नंबर सेव रखें और उनको बता दें कि भाई गर्मियों के टाइम में जो हीटर है उसकी मेंटेनेंस और नए हीटर सेल्स, मिक्सर ग्राइंडर मेंटेनेंस और नए ग्राइंडर आप मेरे से ले सकते हैं। और मेरी स्पेशलिटी ये है कि अगर नॉर्मल कोई भी आप हीटर और मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं तो उसमें कंपनी की 1 साल की गारंटी है, तो मैं आपको 1.5 साल की गारंटी दूंगा और उस दौरान अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फ्री में ठीक करके दूंगा।
दूंगा। तो ये आपका यूनिक पॉइंट है, क्योंकि उस चीज़ की आप सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग मज़े से आप पे भरोसा करेंगे और यहाँ से आपका जो अर्निंग है और बढ़ती चली जाएगी। जो सेल का पार्ट है, इसको लोग या स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में सेल नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे मैं एक वीडियो सीरीज़ अलग से लेके आऊँगा कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सेल की। तो इफ़ यू आर नॉट सेलिंग यू आर फेलिंग, ये डायलॉग हमेशा याद रखिए। जिसको इस डायलॉग का मतलब समझ में आ गया, वो ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए संघर्ष नहीं करेगा। और इसके अलावा अपने कस्टमर का डाटा, जो फ़ोन नंबर है, डिटेल है, वो हमेशा अपने पास सेव करें व्हाट्सअप के थ्रू, ताकि जब भी कोई आप नया प्रोडक्ट या नई सर्विस आप देने वाले हैं तो व्हाट्सअप के थ्रू आप मज़े से एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विस के बारे में और या प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकें। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इसी तरह से आपका भी कोई सवाल, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आपके सामने है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें। तो अगर आपका सवाल अच्छा हुआ तो आपके सवाल पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा फैज़ान गुलफरोश जी, आपका जो क्वेश्चन में आपका यहाँ केवल F लिखा है, तो अगर इसमें फ़ोटो होती तो और अच्छा होता, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी वीडियो में आ जाती। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।